नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीजी प्री बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2025 के बारे में। स्टेप बाय स्टेप क्या है हम प्रोसेस को समझेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होता है, सीट अलॉटमेंट कहाँ करना होता है, A to Z जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने क्या किया है, सीजी प्री बीएससी नर्सिंग का प्री एग्जाम तो दिला लिया है और कुछ दिनों में मैंने वीडियो बना के बता दिया है कि 5 से 7 दिन में क्या है आपका आंसर की भी आ जाएगा, मॉडल आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, अगर आप गलती से भी काउंसलिंग प्रोसेस को मिस कर देते हो, ठीक है, गलती से भी आप क्या करते हो, काउंसलिंग प्रोसेस को मिस कर देते हो या काउंसलिंग नहीं कराते, तो चाहे आपका कितना भी नंबर आए, चाहे 75 नंबर आए, चाहे आपका 80 नंबर आए, ठीक है, और कट ऑफ कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन आपका नाम जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। जब तक आप क्या है काउंसलिंग प्रोसेस में भाग नहीं लोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, आपका नाम क्या है किसी भी कॉलेज की लिस्ट में नहीं आएगा। और इसी काउंसलिंग प्रोसेस को हम क्या करना है आज स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। क्योंकि अगर इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, ठीक है, आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी या गलत फॉर्म आपका भरा गया, तो आपका क्या है नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपने गलत प्रोसेस से भरा, गलती हो गई और नाम आ गया, उसके बाद भी आपको क्या है एडमिशन बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो इसी सब के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सही तरीके से आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे भाग लेना है, कैसे आपको क्या करना है और फॉर्म आपको भरना है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को आपको क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपकी हेल्प के लिए लाता रहता हूं और छोटे से छोटे स्टेप को एक कंप्लीट गाइड के रूप में आपको बताता हूं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और साथ में हम क्या करते हैं, सभी एग्जाम के, छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम की क्या करते हैं, हम सिलेबस वाइज पढ़ाई भी करते हैं और कंप्लीट तैयारी भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वाले वीडियो में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने क्या है सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्या है पास कर लिया है, ठीक है, अगर आपने क्या है पास कर लिया है, आपके अच्छे नंबर आ गए हैं, ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि काउंसलिंग कैसे होगा। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कैसे होगा। ठीक है, तो उन्हीं सब का क्या है इस वीडियो में कंप्लीट जवाब देने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और सीट आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, सीट आपको कैसे मिलेगा ये भी हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो सीजी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का क्या है पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में वीडियो को आपको क्या है अंत तक देखना है। मैं इस वीडियो में कंप्लीट एकदम आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए स्टेप वन आपका क्या होता है कि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, जैसे ही आपका क्या है रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है वैसे ही आपका क्या है काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीजी प्री बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का आयोजन करता है, ठीक है, डीएमई कौन करता है, डीएमई, ठीक है, डीएमई छत्तीसगढ़, मतलब डायरेक्टेड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है एक अलग सा साइट है। ठीक है, आपने व्यापम में क्या है प्री एग्जाम का फॉर्म भरा था, ठीक है, व्यापम में क्या करा था, प्री एग्जाम का फॉर्म भरा था, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको क्या है डीएमई छत्तीसगढ़ के वेबसाइट से क्या है आपको फॉर्म भरना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगा, देखिए cgdme.in, ये आपका क्या हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगा। यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका क्या है, यही यही इसी साइट में आपका क्या है मेरिट लिस्ट निकलेगा और सीट अलॉटमेंट के लिए नोटिफिकेशन दिखेगा। ठीक है, और यही आपको क्या करना है काउंसलिंग शेड्यूल करने को ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब व्यापम का क्या है आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सीजीडीएमई में आपका क्या है काम बचा है। जैसे ही आपका क्या है नोटिफिकेशन आता है, तो देखिए स्टेप 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 आप क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और वीडियो में क्या है आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि अंत में लास्ट में मैं कुछ क्या है आपको टिप्स बताने वाला हूं जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप क्या है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो। ठीक है,
जैसे ही क्या है काउंसलिंग शुरू होता है, आपको क्या करना है, इस वाले वेबसाइट में जाना है और जाकर आपको क्या करना है, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का क्या है, आपको एक अलग सा पॉपअप दिखेगा, नोटिफिकेशन दिखेगा और लिंक दिखेगा। उस लिंक में आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप क्या है उसके अंदर चले जाओगे। ठीक है, उसके अंदर आप क्या होगे, रिडायरेक्ट हो जाओगे, चले जाओगे। वहां आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, आपका नाम पूछा जाएगा, आपको एकदम सही सही आपको क्या है, नाम डालना है। वहां कोई भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया गलती से तो क्या है, उसमें जब तक क्या है, फॉर्म को सुधारने का ऑप्शन भी होता है कि इस डेट तक आपका फॉर्म सुधरेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सुधार लेना है, क्योंकि आपका क्या है, गलत आ गया और नाम भी आ गया, आप कॉलेज भी चले जाओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या आपका नाम सही सही स्पेलिंग नहीं मिलता तो आपको एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होना चाहिए और आपको क्या है, ईमेल आईडी और क्या है आपका मोबाइल नंबर वहां डालना होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज उसमें फोटो भी डालना होगा और आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। ठीक है, वहां आप जैसे ही लॉगिन होगे, आप लॉगिन होने के बाद आपका क्या है, एक अकाउंट वहां बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, उसमें क्या लगेगा, आपका 10वीं 12वीं का क्या है, कंप्लीट डिटेल लगेगा। ठीक है, 10वीं 12वीं का क्या है, आपको कंप्लीट डिटेल लगेगा। इंट्रेंस एग्जाम का क्या है, आपको रोल नंबर लगेगा। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम का आपको क्या है, रोल नंबर वहां डालना होगा। ठीक है, आपको क्या लगेगा, कैटेगरी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, कैटेगरी का मतलब है कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। डोमिसाइल इसका मतलब है आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको जेंडर सारी डिटेल आपको क्या करना है, वहां भर देना है। ठीक है, वहां भरने के बाद अब फाइनल में आपको क्या दिखेगा, तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, तीसरा सेक्शन हमारा दिखेगा कि नीचे बताइए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ या जेपीजी में आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है कि सभी डॉक्यूमेंट यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, जेपीजी। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, पहले से मोबाइल में फोटो खींच के रख लेना है। ठीक है, तब आपका क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप क्या है, अपलोड कर पाओगे। अब देखिए 10वीं और 12वीं का मार्कशीट। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले काम आपको ये करना है कि 10वीं और 12वीं का आप क्या कर लेंगे, मोबाइल में फोटो खींच के रख लेंगे जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम का जो आपका एडमिट कार्ड था, ठीक है, एडमिट कार्ड था उसका क्या करना है, आपको फोटो खींच के रख लेना है। ठीक है, फोटो खींच के आपको रख लेना है। अब इंट्रेंस स्कोर कार्ड, इंट्रेंस स्कोर कार्ड क्या होता है सर, जो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उसको भी आपको क्या है, प्रिंट आउट ले लेना है। और क्या है, मोबाइल से कर रहे हो तो आपको क्या करना है सर, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके बाद आप क्या करोगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, छत्तीसगढ़ का आपका क्या करना है, निवास प्रमाण पत्र, उसका भी आपको क्या करना है, फोटो ले लेना है। और फोटो लेने के बाद क्या करना है, जब आप आ जाओगे, ठीक है, जब आप आ जाओगे अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो सभी डॉक्यूमेंट को धीरे धीरे एक एक करके क्या करना है, आपको अपलोड करना है। उसी के साथ आपका क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस कैटेगरी से हो, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी, आप जहां से भी हो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी आपको ले लेना है। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट मतलब एनईसीएल। ठीक है, ओबीसी के लिए एनएसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर के। ठीक है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी रख लेना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका फोटो क्या है, एकदम पुराना नहीं होना चाहिए। आपका फोटो जो है वो नया होना चाहिए अभी का। अब देखिए सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर आपको एक कोरे कागज में आपका क्या है, सिग्नेचर कर लेना है और उसका फोटो खींच के आपको रख लेना है। ठीक है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी डॉक्यूमेंट थे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है देख लो, एक बार और देख लो। 10वीं, ठीक है, 10वीं 12वीं नर्सिंग इंस्टीट्यूट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड हो गया, डोमिसाइल डॉक्यूमेंट हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, रिसेंट फोटो हो गया और सिग्नेचर हो गया। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, बिल्कुल आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। अब क्या होगा, स्टेप 3 आपका खुलेगा, क्या करना है आपको, काउंसलिंग फीस आपको देना है। ठीक है, कुछ कैटेगरी के लिए क्या है, नॉमिनल फीस भी लग सकते हैं। ठीक है, आपका फीस कैसा होगा, 500 से 1000 तक का होगा। क्या है, 500 से 1000 क्यों होगा, देखिए जर्नल का हमारा फीस ज्यादा हो जाता है,
ओबीसी का हमारा फीस थोड़ा ज्यादा ले लेता है, एसटी एससी का क्या है थोड़ा सा कम ले लेता है। तो ये कैटेगरी वाइज वहां आपको दिखा देगा कि सर आपको क्या करना है, इतना पेमेंट करना है, आपको पेमेंट क्या करना है, ऑनलाइन करना है। आपको वह ऑप्शन दिखा दिया जाएगा कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अब स्टेप 4 हमारा क्या आ जाता है सर, मेरिट लिस्ट क्या है आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपका क्या है जारी होगा कि आप कितने नंबर में हो। जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका क्या है मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि क्या है आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, आपकी रैंक कितनी है वो भी क्या है कैटेगरी वाइज आपको दिखा दिया जाएगा। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको क्या है अलर्ट हो जाना है। ठीक है, इस मेरिट के लिस्ट के आप अनुसार आपको क्या है अलर्ट हो जाना है। मतलब इस मेरिट लिस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, पांचवा स्टेप आपका दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग का क्या है आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, कब दिया जाएगा, जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद चॉइस फिलिंग का क्या है आपको दिया जाएगा। अब आपसे कहा जाएगा कि क्या है आपके पसंदीदा कॉलेज को, ठीक है, आपके पसंदीदा कॉलेज को आपको क्या करना है प्रियोरिटी देना है। ठीक है, प्रियोरिटी देना है कि आप पहले किस कॉलेज में लेना चाहोगे, सेकंड किस कॉलेज में लेना चाहोगे और थर्ड किस कॉलेज में लेना चाहोगे। और इससे जुड़ी एक जरूरी बात मैं बता देता हूं कि मान लिया जाए कि आपने क्या है गवर्नमेंट कॉलेज में, दो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नाम पहले दिया है, उसके बाद आपने क्या किया है प्राइवेट कॉलेज में दिया है। ठीक है, और आप देख लीजिए कि पहले कॉलेज में आपका नाम आ गया। ठीक है, आपका नाम क्या है पहले कॉलेज में आ गया। अब क्या है आप किसी कारणवश इस वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते। ठीक है, इस वाले कॉलेज में क्या है एडमिशन नहीं लेना चाहते आपका नाम आने के बाद। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपका क्या है गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाता है तो आपको क्या है वहां एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ एडमिशन नहीं लोगे तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन एडमिशन लेना ही पड़ेगा अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता है। आप और वेट नहीं कर सकते या दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नहीं देख सकते। इसलिए आपको क्या करना है अच्छे से भरना है कि आपको पहले किस गवर्नमेंट कॉलेज में नाम चाहिए, आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है। वहीं रही प्राइवेट कॉलेज की बात सर, प्राइवेट कॉलेज में अगर प्राइवेट कॉलेज में आपका नाम आ भी जाता है, ठीक है, और अगर आप वहां एडमिशन नहीं लेना चाहते तो दूसरे लिस्ट का इंतजार कर सकते हो कि हम दूसरे प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ विशेष नियम है, आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत जरूरी स्टेप, पहले उन कॉलेजों को क्या है आपको ज्यादा संभावना रखना है जो आपके लिए सही है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जो क्या है हाई परसेंटेज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ क्या है हाई परसेंटेज लोगों का आता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपका नंबर देखना है, आपका नंबर जितना आ रहा है, ठीक है, आपका जितना नंबर आ रहा है उसी के अनुसार आपको क्या है कॉलेज चूज करना है। ठीक है, ये कुछ कॉलेजेस के नाम है, इनको मैं क्या है पहले भी आपको बता चुका हूं। अब और बात आती है स्टेप नंबर 6, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आता है। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद क्या है वेबसाइट को आपको देखना है। संभावनाएं 3 दिन हो सकती है। ठीक है, 3 संभावनाएं हो सकती है। अगर आपको क्या है प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाती है, आपका लोअर परसेंटेज में क्या है आपको सीट मिल जाता है, या आपको क्या है कोई भी सीट नहीं मिलती, ये 3 आपके क्या है संभावनाएं होंगी। अगर आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपको आगे क्या करना है। ठीक है, अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपको आगे क्या करना है, रिपोर्ट करना है कॉलेज में। ठीक है, रिपोर्ट करना है कॉलेज में, मतलब क्या करना है आपको डॉक्यूमेंट लेके सीधा कॉलेज पहुंच जाना है। आपको अलॉटमेंट सीट लेटर डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको किस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है, सीट मिला है, उसको आपको ऑनलाइन से क्या करना है डाउनलोड करना है। उसका जेरोक्स या ओरिजिनल निकालना है, प्रिंट आउट लेना है, दिए गए समय तक कॉलेज में आपको पहुंच जाना है। ठीक है, डेट से एक दिन भी ऊपर आपको नहीं करना है, जिस डेट में लिखा जाएगा उस डेट में आपको क्या करना है वहां पहुंच जाना है। अगर आप सही रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी सीट क्या है कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, उस डेट तक अगर आप नहीं पहुंचते कॉलेज में तो आपका सीट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब क्या स्टेप 8 की बात करें तो सेकेंड राउंड मोप अप राउंड होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड होगा जिसमें क्या है जिन्होंने क्या है एडमिशन नहीं लिया अपग्रेड चाहते हैं, सेकंड लिस्ट की काउंसलिंग होगी, वो आप इसमें हिस्सा लेंगे। ये प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसा क्या है आपने सीट अलॉटमेंट और पहली बार जब काउंसलिंग कराए थे तब आपका हुआ था, ठीक वैसे ही होगा। फिर से कॉलेज प्रेफरेंस आपको चुनने का मौका दिया जाएगा। एडमिशन कंफर्म आपको कराना है, अब आपका फ्यूचर क्या है ना सर। ठीक है,
जैसे ही आप क्या है आपका नाम आ जाता है, फीस जमा कर देते हो कॉलेज में, आपको सीट मिल जाता है, आपका एडमिशन क्या है कंफर्म हो जाएगा। अब आप क्या है सक्सेसफुली इस कोर्स में क्या है एडमिशन ले चुके हो और आप नर्सिंग के क्या है स्टूडेंट बन चुके हो। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए थे, हमारे चैनल को क्या करना है आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को क्या कर देना है लाइक कर देना है, और उस दोस्त के साथ उस फ्रेंड के साथ आपको शेयर करना है जो इस बार क्या है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाला है या लेने वाली है। क्योंकि यहाँ एक गलती हो गई तो इसका मतलब समझो कि आपका सीट, आपके अच्छे नंबर आने के बाद भी आपका सीट क्या है अब आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने क्या है गलती कर दी है। ठीक है, तो अंत में हम बात करते हैं उस टिप्स की जो मैं आपको अंत में बताने वाला था। ठीक है, आपको क्या करना है ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ दिनों में जाकर आपको चेक करते रहना है। ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको क्या करना है चेक करते रहना है। ओरिजिनल का क्या है सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल का क्या है आपको जेरोक्स कॉपी आपको क्या करना है रखना है। काउंसलिंग डेट्स क्या है डीमेन वेब की वेबसाइट पर ऑफिशियल चैनलों पर आपको मिल जाएगी, इसको आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। कोई भी जानकारी कंफ्यूजन लगे तो हेल्पलाइन नंबर पर आपको क्या करना है जानकारी ले लेना है, या नोटिफिकेशन आपको क्या करना है चेक करते रहना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्या है बीएससी नर्सिंग 2025 काउंसलिंग फॉर्म की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है लाइक कर देना है सर, नर्सिंग फ्रेंड के साथ क्या करना है शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नीचे कमेंट कर देना है। अगर आपका क्या है कोई सवाल आपके मन में अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है सर कमेंट कर देना है कि सर हमें ये वीडियो और बता दो कि ये वाला जानकारी हमें कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।